उसके बाद जब हम गाए, हम भी पहला गाना फ्री में दिए थे, लेकिन कोई लेने वाला नहीं था उस समय मगही में, क्योंकि भोजपुरी में हम हिट थे। अब आजकल कुत्ता बिलाई ढेर आ गया, कुत्ता बिलाई ढेर आ सिया के कतनो हुर दे मार दे कुछ कर दो, चल दो अपने चाल से धीरे 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 धीरे। हाँ, ज्यादा उंगली नहीं तो मारबो करे बड़ा जोर पटक के करे जो चढ़ जेतो। बड़ा बात आप बोल रहे हैं भैया। कोई बात नहीं है, अगर अगले की नजर में कुत्ता बिलाई ही सब है तो कुत्ता बिलाई राज कर रहा है ना। कभी भाई तो गा रहे, आगे बढ़ो रे, लेकिन बाप को भूलो नहीं। अच्छा हेलो, ऐसे बनल है हमर महाल रे, दुनिया के पाता है हमारे रहल रे, कि जितना खर्चा हमारा उतना मैं भी के जाइतो तोर खेता। अरे बाज बने के कोशिश नहीं करवा सका दे रे बेटा, ठीक ना, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन एक बात कहा जाता है कि शराब पीना गलत बात नहीं है, शराब पीकर बड़बड़ाना गलत बात है। बड़बड़ाना गलत बात है। हाँ, शराब पी करके जितना बड़बड़ाइएगा उतना आपको गलत दिशा में ले जाएगा। इसीलिए बात ये भी बात पे बात उठता था क्या संस्कार का। हाँ, संस्कार का। अब स्टेज पे चढ़ के लोग किसी को कुत्ता बिलाई बोल रहे हैं तो कोई क्या बोल रहे हैं, तो इसमें भी तो संस्कार दिखता है ना, बहुत बड़ी संस्कार है ना। दिखता है। लोग जो अभी बोल रहे हैं ना, शायद उनका भी जन्म नहीं हुआ तब से मगही है, जरूर है कि नहीं। मगही तो का भाषा का कोई जन्म नहीं देता है, कोई किसी को कोई भाषा को जन्मा देना मतलब समझ रहे हैं, मतलब अच्छा पैदा करे वाला चीज की हम पैदा ले लेते हैं, लेकिन इतना बेइज्जती अपने से कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, है ना। क्या मानिए तो वो गार्जियन है तो उनको गार्जियन के रूप में रहना चाहिए था। अब छोटकन के पीछे परल चलते थे, कोनो बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है ये, है कि नहीं। सीना बहुत चौड़ा दिया भगवान, सीना चौड़ा दिया है। एक पर 100 तीर चलाएगा लोग तो फिर भी सहने का क्षमता है, मुझे कोई गम नहीं है, कोई गम नहीं, क्योंकि हम किसी से कम नहीं। आप किसी से कम नहीं, सही बात है, लेकिन मेरे साथ ऑडियंस है ना, हम क्यों बोल रहे हैं कुत्ता बिलाई। एक बात हम बताते हैं पुजारी, एक तालाब है ठीक ना, उसमें बहुत पानी है ठीक, और तालाब में इतना अहंकार है कि मेरे अंदर जो आएगा उसको डुबा के मार देंगे, एकदम डुबा के मार देंगे। वो ये बात तालाब के लिए नहीं हो रही है, हम कुछ और कह रहे हैं। अब उसमें एक बूंद गिरा कौन, आशीष यादव, तेल बनकर सरसों का, पूरा तालाब में तैर के निकल गया। यानी कि साथ मैदान में एक तलवार रहता है, एक ही तलवार वाला कहानी आप कर रहे हैं। एक अखाड़ा में 2 गो साढ़ रहेगा तो लड़ाई करेगा। एक बात किया जाए तो रात के बात था, हमारे बगल में मगही सुपरस्टार आशीष यादव भैया है, और भैया के घर पे हम पहुंच गए हैं। कैसे हैं भैया? बहुत बढ़िया है, आप बताइए कैसे हैं। हम तो ठीक हैं, लेकिन अभी जो आपका घर पे देख रहे हैं, घर भी बना रहे हैं भैया, ये घर उधर रील पे वायरल होता है, इधर एकदम पूरा लोहा हुआ लगवा दिए हैं ना, ऐसे ही बनाए बस बैठने के लिए, बथानी था ना। हाँ, तो गाय इतना सुंदर बथानी बना रहे हैं। आते थे तो बथान पे बैठने में अच्छा नहीं लगता, तो बस ऐसे बैठने के लिए इसको बनाया, बैठने के लिए। यानी कि घर पे भी बहुत सारे लोग जान गए, आपका रील पे वायरल हो गया है। हाँ, तो बस इसीलिए यहाँ गाय सब कुछ है, यहाँ आना जाना लगा रहता है, तो सोचे थोड़ा सा कुछ बना देते हैं यहाँ पे। लेकिन अभी भैया बात किया जाए, होली का सीजन आ रहा है और आज सरस्वती पूजा विसर्जन होने वाला है, क्या कहिएगा सरस्वती पूजा के लिए दर्शक को? हमारे जितने भी श्रोता हैं सबको को सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। और आज विसर्जन है और हम भी थोड़ा पूजा पे बैठे थे, और आज मेरा विसर्जन है, हम भी विसर्जन के आप लोग धूमधाम से विसर्जन कीजिए और बहुत इंजॉय कीजिए। लेकिन होली का गाना होना चाहिए, एक यादव जी वाला आपका गाना आया है, यादव जी वाला गाना होना चाहिए भैया। हाँ, गाना तो आ चुका है ना, गाना आ गया है। किस्सा तोरे बंगाला घुर के यही भीगे जोरन जादो जी भीर पई भी, कि जादो जी भी पई भी जोरन जादो जी भीर पई भी, अरे सा तोरे बंगाला घुर के यही भीगे जोरन जादो जी भीर पई भी। लेकिन जो वादा किए थे, हम बार बार आपका इंटरव्यू में पूछते रहते थे कि चिंटू भैया कब स्कॉर्पियो दीजिएगा, दे दिए भैया स्कॉर्पियो भैया। लेकिन पहला ऐसा काम किए कि यार राइटर को स्कॉर्पियो चढ़ने के लिए 2-4 हज़ार रुपया राइटर के दाम रहता था, लेकिन आप स्कॉर्पियो चढ़ाएं, और बहुत लोग के हमको भी खुशी लगा, हम इंटरव्यू में भी बोले कि आशीष भैया बहुत अच्छा काम किया। क्या बोलिएगा दर्शक को और चिंटू भैया को स्कॉर्पियो चढ़वाएं उनके लिए? कुछ नहीं है, हमारे श्रोतागण का प्यार था, आशीर्वाद था, जो कि ये काम हम मतलब इस लायक मुझे बनाया गया तो हम कर पाए, ऐसे कहा। और ठीक है, देखिए मेरे अंदर ये चीज़ नहीं है कि सिर्फ अपना देखें, बहुत ऐसा सिंगर को आप देखे होंगे कि रुपया हाथ में आया तो वो सिर्फ अपना ही काम करेंगे, बाकी दुनिया कहाँ है कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी हम ये नहीं चाहते, हम चाहते जो भी मेरा टीम में है, जो भी मेरे साथ हैं, सब खुश रहे। आपका एक थार का भी कमिंग सून लगा हुआ है, थार भी आ रहा है, थार कब तक आ जाएगा भैया? थार नंदन में गिफ्ट कर रहे हैं। नंदन भैया आपको गिफ्ट कर रहे हैं? हाँ। वाह, कब तक आएगा? जो जन्मदिन के शुभ अवसर पे वो दे रहे हैं। जन्मदिन है आपका, तो आप लोग के बता दें कि आपका ट्रेंडिंग स्टार का जन्मदिन है बहुत जल्द, 12 फरवरी को। 12 फरवरी को, यही अभी 5-6 दिन बाद है। किस तरह से आपका जन्मदिन मनेगा? मगही का बादशाह एक तरह से ट्रेंडिंग में रहते हैं हर वक्त, जन्मदिन किस प्रकार से आप मनाइएगा भैया? कुछ खुलासा कीजिए और तगड़ा से बोलिए, आप तो इतना बड़े हैं कि कुछ गरीबों के बीच में जाके हम कुछ अच्छा काम करें और माता पिता के साथ केक सेलिब्रेट करें, बाकी बात और कुछ नहीं सोचे। गरीबों को मदद करने के लिए सोचे? हाँ। मैंने सोचा मौलूल में 2-4 करोड़ रुपया खर्चा करना, इतना कमा लिया। वो सब चीज़ से ना संतुष्टि नहीं मिलता, जो चीज़ होना चाहिए ना, मतलब कुछ अच्छा काम करें, कहीं पूजा कर लेंगे, गरीब जो भी लाचार लोग हैं, असहाय लोग हैं, वो सबको मदद करेंगे, तो वो सब चीज़ एक अच्छा चीज़ है, इसे करना चाहिए मदद हमेशा।